जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। जैसे कि सब लोग जानते हैं, हमारे पतिदेव की यात्रा का है आज छठा दिन। 5वें दिन की यात्रा का रात्रि विश्राम इनका रहा हाथरस में। ये हैं अंकित पवार भैया, जो हमारे रसूलपुर गुर्जर के पड़ोस वाला गांव है मंजीपुरा। ये भैया वहाँ के हैं और ये न्यायिक विभाग में वहाँ पर हाथरस में कर्मचारी हैं। रिश्ते में हम लोग इनके चाचा चाची लगते हैं। यहाँ से निकलने के बाद फिर आगे ये लोग कहीं पहुँचे हैं। पहले सिंह साहब जहाँ रात्रि विश्राम करते थे वहाँ सुबह पाठ करके तब आगे बढ़ते थे, लेकिन अब कुछ दिन से 3 दिन से शायद ऐसा कुछ उन्होंने निर्णय लिया है कि कहीं भी किसी भी सिद्ध पीठ में बैठ के ही मैं पाठ करूँगा। जिस कक्ष में सोते हैं वहाँ उस तरह की पूजा की व्यवस्थाएं और वैसी भावनाएं नहीं आ पाती हैं, तो यहाँ पे ये रुके हैं। 6 किलोमीटर चलने के बाद यहीं पे इन्होंने अपना पाठ किया है, पूजा की है, जो माँ भगवती की साधना करते हैं। उसके बाद इन्होंने वो अपना पास जो रखा हुआ चुग्गा है अपनी गाड़ी से निकाला, जो समझ में आया वो खाया पिया। श्री जी की बहुत कृपा है। सभी लोगों ने देखा होगा कितनी बुरी तरह से पैर फंस गए हैं, छाले तलुओं में भी हो गए हैं, उंगलियों में हो गए हैं, उंगलियां भी सूज सूज के बुरा हाल हो रही हैं। लेकिन भगवती की बहुत कृपा है। यदि ये साक्षात चमत्कार नहीं तो क्या है फिर। एक छोटा सा छाला कहीं हमारे शरीर में हो जाता है तो हमारा ध्यान उससे नहीं हटता और हम पीड़ा के कारण कुछ नहीं कर पाते। और एक माँ भगवती की इन पे ऐसे ही कृपा है, नज़र ना लगे मैया, वैसे ही अपनी यात्रा संपूर्ण करवा लो। हमारे राजेश भाई को ये जो ढाबा है, इस ढाबे के मालिक ने प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू दिए हैं। और अच्छा वो ये होटल मालिक ने गाड़ी ली है तो उसका प्रसाद है, और ये राजेश भाई के नसीब में था, मिल गया। और हम अभी अपनी डायरी बना रहे थे, हमें अभी उतरने का टाइम नहीं मिला है। ये पूरी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा ठीक है ना। पूरी यात्रा की ना एक एक चीज विस्तार से लिखते हुए मैं पूरी डायरी बना रहा हूँ अपनी। ठीक 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 है ना। और मुझे भी ना ना अरे भैया ऐसा नहीं। अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे यात्रा। सादाबाद से 2 किलोमीटर आगे आके हमें कहीं दोपहर में आराम करने की जगह नहीं मिल रही थी, तो ये भैया से हमने पूछा, तो इन भैया का ये मकान है। भैया ने तुरंत हमसे कहा कोई नहीं, ये कि आप 1-2 दिन और रुकना यहाँ, उसके बाद जाना। और ये खाना वाना सब यहीं है, हमारे यहीं खाना आज। और अपना तख्त यहाँ बाहर डलवा दिया है आराम करने के लिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हाथरस से चलकर सिंह साहब अब पहुँच गए हैं खंदौली, जो आगरा से 16 किलोमीटर पहले है। और हाथरस से खंदौली की दूरी है 31 किलोमीटर की। अभी जिनके साथ ये जा रहे हैं वो उनका नाम है संजय भैया। और संजय भैया के बारे में अभी पहले आप ओरिजिनल वॉइस के साथ देखिए, उसके बाद मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी विस्तार से कि ये कौन है। गुस्सा बढ़वाते हो उनका भी, और वो गुस्सा उतरता मुझ पे, तुम तो हट जाते हो, ठीक है। वो गुस्सा बढ़ता है मेरे पे। पूरे 1 साल बाद ये जो हैं ये धोखेबाज, ये हमने आज इनके घर पे आके पकड़ लिया है पूरे 1 साल बाद। संजय भैया खंदौली से। पिछली बार फोटो भी देखे थे, मगर इस बार आ रहे हैं यात्रा पे डबरा से, तो साथ ही रहेंगे अब 2 दिन। आइए सतीश भाई, प्रोग्राम तय हो गया। और सतीश भाई भी आएंगे जरूर। मतलब हम जब ग्वालियर पहुंचेंगे हम अपनी लोकेशन देंगे कि हम डबरा कब पहुंचेंगे जी, और आप डबरा से हमारे साथ यात्रा करेंगे। डबरा हमको मॉर्निंग में पहुंचना है। डबरा दादा नाइट को इतनी मेहनत करिए आप लोगों ने, उल्टा सीधा नहीं है, अच्छा है। इतना
इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी भाई? हमें तो ये मालूम थी आप फरार खाते हो। एक सब्जी बनवाते। बताइए संजय भैया कहाँ चले गए? आओ भैया बैठो। आप नहीं लोगे? नहीं, मैं भोजन करता नहीं हूँ। चालू कर दिया चला दिया। छोले बना दिए। उसके बाद हमने फिर पहने चप्पल। जरूर लेना। चप्पल में हमारी नस काट दी ऊपर से। फिर हमने मोजे डाल के चप्पल पहने, उनसे यात्रा हुई। अभी क्या हुआ कि ये जो चप्पल पहनी हमने, ये भी साला नई ले ली। और इसने ये कर दिया। अब हमें लग रहा, अब हम आज जो है हमें आपका ये स्थान पकड़ना, आप समझिए थकान नहीं थी, लेकिन इससे चला नहीं जाएगा। और कल हमें पार करना है आगरा। आगरा बड़ा शहर है, कम से कम 20 किलोमीटर तो अंदर ही चलना है। 20 किलोमीटर अंदर यहाँ से जो है अब 17 ये और 20 वो। 20 ऐसा पिछली बार यहाँ से 17 है भाई। 20 किलोमीटर है। अभी मैंने वो देखा मील वाला पत्थर 17 है। 17 बिजली का है। 18 किलोमीटर बिजली का है। 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर बिजली का है। मतलब आधे आगरा को पार कर चुके हो। अच्छा हाँ। फिर उसके बाद में मधुनगर और शिमला उसके बाद में काफी रह जाता है। हाँ, क्यों आज आधा बोल रहा हूँ तो आधा बोल रहा हूँ तो काफी रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आप सबको संजय भैया के बारे में बताती हूँ। पिछले वर्ष की जो पद यात्रा थी सिंह साहब की, तब संजय भैया से इनकी मुलाकात हुई। सादाबाद से पहले संजय भैया का एक ढाबा है, बालाजी ढाबा के नाम से। वहाँ पर बैठकर सिंह साहब ने चाय नाश्ता किया था। उसी समय संजय भैया से इनकी मुलाकात हुई। संजय भैया सिंह साहब की आस्था और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए और बहुत सारी बातें करते करते कब ये घनिष्ठ मित्र बन गए इन्हें भी नहीं पता, और हमें तो अभी तक भी नहीं पता। पिछले वर्ष की यात्रा में भी कई स्थानों पर रुकने की, जलपान की व्यवस्था संजय भैया ने कराई। सिंह साहब के लिए बहुत बहुत दूर से भोजन लेके सिंह साहब के पास पहुँचे, क्योंकि पिछली बार तो इनका व्रत था। इस बार हम लोगों ने बहुत प्रार्थना करके इनका उपवास तो नहीं रखने दिया है। संजय भैया आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। विशेषकर कैंसर के रोगियों का विशेष इलाज संजय भैया करते हैं। बाकी इतनी सारी खूबियां हैं संजय भैया में, इतने सारे गुण हैं कि मेरे पास तो लिस्ट है ही नहीं। सिंह साहब इतनी बातें करते हैं संजय भैया की, और सिंह साहब राजकुमार भी। पूरे साल इंतज़ार रहा संजय भैया का कि संजय भैया घर पे हम लोगों से मिलने आ रहे हैं, बिटिया की शादी में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश, क्योंकि डॉक्टर हैं तो सबसे पहले मरीजों को देखना होता है, इसलिए नहीं आ पाए मुरादाबाद। इस बार जिस दिन से यात्रा प्रारंभ की, उस दिन से इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे संजय भैया और उनका पूरा परिवार कि इस बार सिंह साहब घर ज़रूर आएंगे। भैया का घर पड़ता है खंदौली में। तो सब लोगों ने इतनी सेवा भाव, इतना प्रेम, और ये जो इस समय संजय भैया कर रहे हैं, संजय भैया विश्वास कीजिएगा, जब मैंने ये वीडियो देखी ना तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये लक्ष्मण भाई कहाँ से इनको मिल गया है। अभी संजय भैया ने अपने हाथ से बहुत सारी दवाओं को मिला के एक आयुर्वेद की दवा बनाई है, और वो दवाई सिंह साहब के पैरों में लगाई है और आगे के लिए भी दी है। ये संजय भैया की माता जी हैं। ये माँ भगवती से प्रार्थना कर रही हैं। सिंह साहब के छाले देख के भावुक भी हो गई थी बहुत, कि बस भगवती इनका संकल्प पूर्ण कराए, कोई विघ्न ना आए इनकी यात्रा में, अपना आशीष बनाए रखें। बहुत मुझे देख के प्रसन्नता से, क्या मतलब खुशी के आंसू मेरी आंखों से ऐसे निकले जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखी। अब तो मैं 5वीं बार ये वीडियो देख रही हूँ। एडिट करने में टाइम लगता है, तो पहले तो मैं एडिट ही नहीं कर पाई। जैसे ही मैंने देखी वीडियो तो मेरा रोना शुरू हो गया, और मुझे अंदर से, मेरे मन से इतनी सारी शुभकामनाएं निकल रही थी भैया के लिए कि प्रभु इनके परिवार में इतनी खुशियाँ देना, जो इतने अच्छा जिनका हृदय है, जो इतने विशाल भाव रखते हैं किसी भी भक्त के लिए, बहुत बड़ी बात है। और
कहते हैं ना, एक इंसान कितनी ही बार दिल जीतेगा, तो जितनी बार ये संजय भैया से बात करते हैं, जितनी बार संजय भैया से मिलते हैं, उतनी बार एक नया गुण इनको देखने को मिलता है। जब से संजय भैया के घर से निकले हैं कल से, तब से संजय भाई संजय भाई संजय भाई। अब इस बार ये प्लान बना है कि हम सब लोग अभी 2 दिन पहले की यात्रा साथ में करेंगे, तब संजय भैया भी हमारे साथ होंगे। तो मैं इस बार पहली बार संजय भैया से मुलाकात कर पाऊँगी, मेरा सौभाग्य होगा। कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता हमारे जीवन में, हमारे पुरुषार्थ में पिछले जन्म का कौन सा रिश्ता कहाँ है, कौन इतना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बन जाता है, कौन इतना स्नेह हमें करने लगता है कि हम समझ ही नहीं पाते। कहते हैं ना कि रक्त संबंध तो बंधे हुए हैं ही, लेकिन जिनके साथ हजारों किलोमीटर की दूरियां होने के बावजूद भी वो हमारे जीवन में जुड़ते हैं और कब हमारे हृदय में अपना एक विशेष स्थान बना लेते हैं हमें नहीं पता। ज़रूर संजय भैया से कुछ ना कुछ इनका पुराना रिश्ता रहा होगा, तभी पूरा परिवार इतना स्नेह है। और आप देख रहे हो संजय भैया ने, सिंह साहब ने कहा घंटों संजय भैया ने इस तरह से पैरों की मालिश की है। पूरे घंटे की वीडियो में अपलोड नहीं कर सकती थी, लेकिन संजय भैया मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करके आपकी सेवा को छोटा नहीं करना चाहती। आपने जो अपना स्नेह और अपना धर्म निभाया है वो सहज नहीं है। अभी बहुत जल्दी हम लोग आते हैं, मिलते हैं, और उधर से आते समय यदि संभव हुआ तो माता जी से और परिवार से भी मैं मिल के आने का प्रयास करूँगी। भगवती सभी पे अपनी कृपा बना के रखें। जय महामाई, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।